बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मुकाम कुबा में नज़ूल इजलाल फरमाया और इरशाद किया कि मैं इस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम ना आ जाएं। सुलेमान फारसी उस वक्त तक मदीना में एक यहूदी के गुलाम थे और अपने मालिक के खजूरों के बाग में पानी देते और इनकी हिफाजत किया करते थे। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करते रहते थे। लिहाजा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने की खबर सुनी तो खजूरों का एक तब उठाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, लिहाजा मैं अपने सदकात आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इनको तनावुल फरमाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको तनावुल करो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ तनावुल ना फरमाया। जनाब सुलेमान खड़े ये मंजर देखते रहे। खाली थाल ले जाते हुए फारसी जुबान में कहने लगे कि एक अलामत तो मालूम हो गई। फिर दूसरा ताल खजूरों का लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बबरकत में पेश करते हुए अर्ज किया कि ये खजूरें बतौर हदिया है, कबूल फरमाइए। हजूर हतमी मर्तबा ये हदिया कबूल फरमाते हुए खुद भी ये खुरमे तनावुल फरमाइए और दीगर असहाब को भी दें कि वो भी खाएं। जब वो खा चुके तो सुलेमान ने थाल लिया और कहा कि 2 अलामतें पूरी हो गईं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रो तवाफ करना शुरू कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्ते हाल फरमाया तो सुलेमान ने अर्ज की कि मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ, लिहाजा आप इस बारे में क्या हुक्म देते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कुछ रकम देकर छुटकारा हासिल कर लो। सुलेमान ने यहूदी के पास जाकर कहा मैं चूंकि मुसलमान हो चुका हूँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शुरू कर दी है, इसलिए मुझसे कुछ लेकर मुझे आजाद कर दीजिए। यहूदी ने कहा इस शर्त पर तुम्हें आजाद कर दूंगा कि तुम 500 खजूरों की गुठलियों को लगाओ, जब वो बढ़कर फल देने लगे तो इनको मेरे हवाले कर दो। इसके अलावा 40 उकिया सोना भी दो, तब मैं आजाद करूंगा। जनाब सुलेमान ने खिदमत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होकर तमाम तर वाक़यात से आपको आगाह किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस जाकर इससे ये शर्त लिखवा लाओ ताकि बाद में वो इससे इनकार ना कर सके। जनाब सुलेमान गए और वो शर्तनामा लिखवा कर ले आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान को 500 खजूरों की गुठलियां लाने को कहा, जो सुलेमान ने लाकर पेश खिदमत कर दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठलियां जनाबे मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। सुलेमान को लेकर इस जगह तशरीफ ले आए जहां इस यहूदी ने दरख्त लगाने को कहा था। सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर अंगश्ते मुबारक से जमीन में शुगाफ करते जाते और कहते जाते कि इसमें गुठली लगाते जाओ और साथ ही आप उस पर मिट्टी डालकर 2 उंगलियों को खोलते तो वहां पानी का एक चश्मा जारी हो जाता, जिससे वो जगह सिराब हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह चले जाते और यही अमल करते। जब दूसरी जगह गुठली बो चुके तो पहली जगह पर एक दरख्त उग जाता। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 गुठलियां बोई और वो तमाम फलदार खजूरों के दरख्त बन गए। यहूदी जो साथ साथ चल रहा था ये नजारा देखकर कहने लगा कि वाकई कुरैश सच कहते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। फिर बोला कि ए सुलेमान मैंने खजूरों का बाग तो ले लिया, लेकिन वो 40 उकिया सोना कहाँ है। ये सुनते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से एक पत्थर उठाया तो वो मुतवक्के सोना से कहीं बेहतर सोना बन गया, जो यहूदी को दे दिया गया। और यहूदी ने जब उस सोने का वजन किया तो वो ना कम और ना ज्यादा बल्कि ठीक 40 उकिया सोना था। लिहाजा जनाब सुलेमान फारसी अब आजाद होकर खिदमत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और उम्र भर सच दिल से आपकी खिदमत करते रहे।